तो भाई जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलियन। तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन दो ही टॉपिक पढ़ेंगे आज, विलियन और विलियन के 5 प्रकार के बारे में। हो सकता है ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाओ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो आप साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट कर लीजिए। तो चलो गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये पेज डाल रहा हूँ मेरी कॉपी का जो पढ़ रहा हूँ, तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप नोट कर सको। चैप्टर का नाम है विलियन। विलियन विलियन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। वो दो पदार्थ क्या होते हैं ना, वो दो पदार्थ की बात करें ना, तो फर्स्ट जो होता है विलायक और सेकंड होता है विलेय। विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है हमारा विलियन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं शक्कर प्लस पानी। शक्कर क्या है इसमें? विलेय। प्लस पानी क्या है इसमें? विलायक। दोनों को अगर डिजोल्व घोला जाए तो क्या निकल के आएगा हमारे पास? विलियन। तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। देखो, वह अवयव जो अधिक मात्रा में है, जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में होता है ना, वो क्या होता है? विलायक। और जो अवयव विलयन में कम मात्रा में हो वह विलय होता है। जैसे एग्जांपल के लिए और कुछ भी लिख सकते हैं, 2 ग्राम शक्कर प्लस 4 ग्राम 4 ग्राम नमक प्लस 100 ml विलायक या 100 ml पानी है ना। अब इसमें क्या क्या होने वाला है? विलायक में क्या आएगा भाई? देखो, विलायक में आएगा 100 ml पानी, क्योंकि पानी के अंदर इन दोनों चीजों को घोला जा रहा है। और विलेय के अंदर आएगा हमारे पास 2 ग्राम शक्कर, 2 चम्मच शक्कर या 2 ग्राम शक्कर बोल सकते हो। 2 ग्राम ही सही है क्योंकि एग्जाम्पल। यहीं पर हम आगे बात करें विलियन के प्रकार के बारे में, तो चलो घुमाते हैं पेज को एंड आपके सामने भी नया पेज। तो यहाँ पर विलियनों के प्रकार भी है ना, 3 टाइप के होते हैं। देखो, 3-4 टाइप के होते हैं। पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। अवयवों की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो होते हैं ना, विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो, अवयवों के आधार पर 5, विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर 3। उसके बाद बात करें, देखो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर 9 होते हैं। कैसे हो गए वो? 3 प्रकार के होते हैं, वो आपको मैं समझा दूंगा। 3 प्रकार की, ये ज्यादा नहीं है। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। पहले ज्यादा डीप पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा साइड में रखना दिमाग को एक्स्ट्रा, और अच्छे से समझना। देखो, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास हेडिंग डाल सकते हो तनु विलयन। होता क्या है? देखो, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। अब कम मतलब विलायक से कम नहीं भाई, सांद्र विलयन से। मतलब जैसे दो इसमें 2 विकल्प लेकर इसे टेस्ट किया जाता है। वह तनु विलयन कहलाता है। जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। उसके बाद सांद्र विलयन। देखो, सांद्र भी आ गया। जिस विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है सांद्र विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक विकल्प लीजिए जिसके अंदर विलय के रूप में आप क्या करोगे? 5 चम्मच जो है ना, 5 चम्मच नमक ले लो। उसके बाद उसके अंदर 1 लीटर वाटर डालो और दोनों को डिसोल्व कर लो। वही तनु विलयन का एग्जाम्पल ये हुआ एंड सांद्र विलयन। अब इसमें क्या होता है? तनु विलयन से ज्यादा विलय होता है। लाइक 10 चम्मच नमक लो प्लस 1 लीटर वाटर, इसे घोल लो, है ना। नॉर्मली यही इसका सही आंसर है, और आप मेरी कॉपी में पेज में सही से पढ़ के देख लो। उसके बाद संतृप्त विलयन। देखो, संतृप्त विलयन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम है। अधिकतम मतलब ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके, बस इसमें अब और नहीं घोला जा सकता। उसके बाद असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसके अंदर विलय विलय की मात्रा अधिकतम से थोड़ी कम होती है। मतलब बोल सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट आएगा अति संतृप्त। ये थोड़ा सा डीप है, इसे भी पढ़ लीजिए। स्थायी ताप पर किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से ज्यादा होती है, ज्यादा हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये एनटीपी पर अस्थायी होते हैं। यह विलयन एनटीपी पर अस्थायी होते हैं। देखो, संतृप्त विलयन का एक बार और पढ़ लेते हैं। अति संतृप्त विलयन, स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से
अधिक हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यह एनटीपी पर अस्थायी है। तो गाइस ये दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो चुके। अब हम कल पढ़ने वाले हैं इसी का विलयन के प्रकार का सेकेंड पॉइंट जो है विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के नाम भी बता देता हूँ, गैस, द्रव, ठोस। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं